हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना काम बहुत प्यार से कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है, तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई है। बच्चे कई बार पूछ रहे हैं सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे। मैं सारी चीज़ें आज आपको टोटली बता देता हूँ एक बार। ठीक है, क्यों नहीं बन रही, क्या रीज़न है, और बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए न्यूज़ है, सारी लेके आऊँगा। बट चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने कीजिएगा अच्छी खबर के लिए। ठीक है, ताकि आप आगे हमारे कोई भी जो क्लासेस चलें सारी उनसे जुड़ सकें आप। ठीक है बच्चों, और अच्छी अच्छी न्यूज़ भी मिल सकेगी। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है HSSC ग्रुप डी वेटिंग नाम से, उसे भी ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में है, वहाँ पे हर चीज़ की खबर आती रहती है। तो देखो बच्चों, पहले तो मैं हिसार वाले बच्चों की तारीफ करूंगा। हिसार वाले बच्चे सबसे आगे रहते हैं पर एज कम्पेयर टू अदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उनसे, चाहे कहीं भी मिलना हो सबसे आगे रहेंगे। तो ये देखिए, पहले सुबह सुबह पहुंचे हैं बच्चे, ये कुछ बच्चे हैं, अंकित है इनमें से एक। ठीक है, तो ये पहले गंगवा जी से भी मिले हैं, उनको भी बात समझाई है। आज से कुछ दिनों पहले की बात है जब गंगवा जी कह रहे थे, यूं बोलते थे कि भाई ठीक है, क्या कहते हैं, देखते हैं क्या होता है, अभी तो ये सरकार के डिपेंड है। पर उन्होंने भी कहा है भाई एक दो नंबर से रहेगा तो तुम्हारा हो ही जाएगा एक चीज। तो ये प्लस पॉइंट रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, इनको पॉजिटिव रहे हैं बच्चे। और ये देखिए सीएम से आपसे भी मिले हैं, और यही बच्चे हैं जो हमेशा मुझे फोटो में दिखते हैं आगे सबसे। पिछली बार भी सीएम के साथ जो फोटो आई थी निकी आई थी। ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ इनको मैटर समझाया। तो सीएम साहब ने कहा आपका तो बार बार मेरे पास लेटर आते हैं तो आपके लिए काम करना पड़ेगा। और इन्होंने साथ में जो OSD खड़े थे अपने भूषण भारती जी, उनसे पूछा और उनका इनका काम करवाओ, तो बोले आपके काम चल रहा है। ठीक है, चाहे 10 दिन लगे 15 दिन लगे, ऐसा हो गया। HSSC ऑफिस में गए हैं बच्चे। ठीक है, HSSC ऑफिस में जब ये पहुंचे हैं तो वहां भी इंफॉर्मेशन यही मिली है इनको वहां के स्टाफ से, थोड़े बहुत जो पुलिसमैन है, कि आपके ऊपर ही काम चल रहा है। जो 2-3 बंदे हैं OSD हैं, सारे आपके ऊपर ही काम चला रहे हैं। अलग से ऑफिस भी बना दिया गया है कि कितनी पोस्ट खाली है कितनी नहीं है, ऐसा कुछ ऑफिस भी बना दिया गया आपके लिए। और लगभग इनको कुछ आंकड़ा भी बताया है, 5-1 हजार वेटिंग खाली है ऐसे करके। ठीक है, तो आप काम चल रहा है इस तरह से पॉजिटिव करके भेजें। मेन मुद्दे पे बात करते हैं अब। तो मेरे पास जो कुछ अच्छी खबरें हैं जो इन्होंने मुझे बताया, उससे पहले भी है मेरे पास, वो मैं बताता हूँ क्या है। कुछ अच्छी न्यूज है जो आपके लिए, कानूनी रूप से पूरी अच्छी न्यूज, बढ़िया वाली। जिन बच्चों का 5-5, 6-6 नंबर से भी रह रहे हैं ना, उनके लिए बढ़िया खबर है। क्या है वो बढ़िया खबर, ये देखो। जहां तक मेरे को जिसने भी बताया है, जो भी बड़ा अधिकारी है या जो भी है, जैसे मुझे तक पता लगा है, आगे की ये नहीं है कहीं बोलो रोहित सर आप तो ऐसे कह रहे थे, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, क्या हो क्या पैंतरा निकले। अब तक की जो खबर है, जो इन बच्चों से भी मैच खाती है, जो ये पूछ के आए हैं और इन्होंने मुझे बताया है, और पहले जो मुझे मिल चुकी है इनसे खबर, क्योंकि मैं मिलता रहता हूँ हिसार में, खट्टर जी के पीए हैं जो, उनसे मिल चुकी है। सारा पेज पता है कहाँ अड़ गया है। 1200, 2000, 3000 इतने की वेटिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर उन्होंने 2000 की वेटिंग निकाली, सीधा सीधा कोर्ट केस हो जाएगा। तो सरकार पहले ही AG वगैरह से डिस्कस कर रही है, अपने जो भी उनके वकील हैं, कि भैया क्या कोई केस ना कर दे हम पे। इसलिए यही सलाह दी है सभी AG ने कि आपको सारी ही वैकेंट पोस्ट भरनी पड़ेगी एक ही बारी में। क्या मतलब बनता है 1200 भरने का। अगर आपने 1200 भरी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है 10% या कुछ, वो 1 साल के बाद का है, भरी, तो बाकी 2800 या जितनी भी पोस्टें खाली हैं, चाहे 10,000 चाहे 8,000 जितनी भी खाली हैं, ठीक है, 4900 का तो आंकड़ा वो साफ साफ अपने मुंह से बोल रहे हैं खाली हैं। और भी रिजाइन हुए हैं, वो बताए नहीं है अभी तक, छोड़ के भी गए हैं, रिजाइन इतने आ चुके हैं उनके पास, और गए हैं उन्होंने अभी तक नहीं बताया है। और अगर 1200 की भर दी, बाकी बच्चे उसी टाइम केस मारेंगे। देखे ये 1200 किसके पूछ के लगाए हैं, अपने बंदे लगा लिए क्या। जैसे पहले जो इन्होंने एक 2600 की वेटिंग निकाली थी ना केस होने को, तो उस बात पे भी हो सकता है चाहे तो बच्चे कि ये किससे पूछ के 2600 निकाली है, कौन है ये 2600, किस, क्या 2600 का ही क्या मतलब बनता है, और क्यों नहीं। चलो वो तो उनको जरूरत थी, जितनी जरूरत होगी उन्होंने भर दी है कि हाँ 2600 की रिक्वायरमेंट है, ले लिए बच्चे, ऐसा कुछ बनता नहीं है। बट अब अगर 1200 की भी वेटिंग निकालते हैं या 1500 की वेटिंग निकालते हैं, 2000 की, तो बाकी बच्चे कहेंगे हम इनको ही क्यों चुना आपने, हमें क्यों नहीं चुना। 2000 का क्या चक्कर है, 3000 का क्या चक्कर है, पोस्ट तो 8000 खाली हुई है, हम कहा है, तो सीधा केस बनता है। इसलिए सरकार पूरे AG से डिस्कशन करके, तो मैं आपको बता रहा हूँ सारी इकट्ठी निकलेगी। ये मेरे पास न्यूज आई है, 8 के 8, 10 की 1000। अब आपकी कट ऑफ 6-7 नंबर तो आराम से कम होगी। तो सभी बच्चे रेडी रहें, एक चीज। ठीक है,
इकट्ठी आएगी ऐसा मुझे बताया। कानूनी रूप से अड़चन अड़ रही है और इनको अब नौकरियां 8 की 10,000 देनी पड़ेंगी लगातार, इसलिए ये परेशान है। टाइम लगा रहे हैं कि इतना बजट है भी कि नहीं, और नगर पालिका के चुनाव सर पे हैं, तो आप अपनी भीड़ दिखा सकते हो तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो 2-3 से ये सरकार कभी नहीं हिलती। ठीक है, एक चुनाव में भीड़ दिखाना जरूरी होता है ताकि लोग इतने उनके साथ हैं, इतने गाँव के साथ हैं, नगर पालिका का चुनाव हम जीत रहे हैं, ये दिखानी ही पड़ेगी 3 से 4 हजार की भीड़। ठीक है, और ये खुशखबरी मैंने आपको बता दी, आएगी तो 8-10 हजार की आएगी। और जो ये बच्चे पूछते हैं मेरे 2 नंबर कम हो जाएंगे, 3 नंबर कम हो जाएंगे, भूल जाओ, नंबर सारे ही कम होंगे, 6-7 नंबर वेटिंग कम जाएगी आपकी। ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए बता रहा हूँ। इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ठीक है, तो ये अब तक की न्यूज आ रही है। अब आगे क्या करते हैं ये क्या नहीं, मैंने कानूनी पेच बता दिया, बाकी बच्चे मिनट में केस कर सकते हैं। ये क्या है भाई, हम कहाँ गए, ये 2000 का क्या मतलब है, हमें क्यों नहीं उठाया, वैकेंट पोस्ट जब इतनी खाली है, तो ये दिक्कत आ जाएगी इनको, इसलिए 8-10 हजार को नौकरी देनी पड़ रही है, इसलिए देरी कर रहे हैं। दूसरी चीज सरकार यही सारी चीजें देख रही है कि नई वैकेंसी में डाल दें या ना डाल दें, इसलिए बच्चों को देरी करी जा रही है। तो मैं बता रहा हूँ टाइम लगा लो, सीईटी नया तो अभी होने से रहा, उससे पहले ये सारी वेटिंग सी की क्लियर सारी होंगी तभी सीईटी होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। तो ये सरकार पहले क्लियर करेगी। तो ये जो प्रिपरेशन के मोड में है बच्चे, वो थोड़े एक्टिव मोड में आके मेहनत कर लो। और दूसरी चीज, ये मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा, देखो बच्चों, हमेशा से जब आज़ादी का भी आंदोलन हुआ तो 2 दल बट गए थे, गरम दल नरम दल। मैं थोड़ा आता हूँ गरम दल में, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, जहाँ अग्रेसिव होना है वहाँ होता हूँ, जहाँ नहीं है। और कुछ बच्चे नरम दल वाले हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता मैं उनके काम में अड़चन डालूँ और किसी भी कारण मेरे कारण मेरे कुछ अग्रेसिव मोड के कारण बच्चों का नुकसान हो जाए। किसी बच्चे का मैं नुकसान नहीं करना चाहता कि मेरा अग्रेसिव मोड किसी गरीब बच्चे की घर की नौकरी छीन ले। तो मैं इस चीज़ों से अभी दूर रहना चाहता हूँ। जो मेरा मुद्दा है कि भाई जाके आंदोलन करेंगे, मीडिया को बाइट देंगे, सारे शहर की मीडिया को बुलाएंगे ऐसे, तो मैं अभी ये नहीं करना चाहता। मैंने उन बच्चों को सौंप रखा है जो बिल्कुल रिक्वेस्ट मोड में रहना चाहते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ इनसे मेरे को बिल्कुल भी जलन नहीं है, और ये बच्चे करके दिखाएं और बिल्कुल आगे निकल के ये सारा काम संभाल लें और खुद और बच्चों की वेटिंग निकाल दें। मुझे गरीब बच्चे हैं जो उनके घर नौकरी देखनी है, मुझे ये नहीं देखना कि मैं वीडियो डालूं तो काम बने, लोग मेरी तारीफ करें ना, इसलिए मैं पीछे हटाऊं कि उनको नरम दल जो है वो अपना रिक्वेस्ट मोड पे काम करवा दे। सच में मेरी यही ख्वाहिश है कि बस वो किसी तरह निकलवा ले, मेरे को आना ही ना पड़े गर्मजोशी के साथ सामने, वो निकलवा लें, खुद से ही करते हैं वो काम, और उनका तारीफ करे पूरा हरियाणा उन बच्चों की, मैं ये चाहता हूँ। और फिर भी जरूरत पड़ेगी जब आखिरी में, तो उन जो भी बच्चे काम कर रहे हैं या सरकारें काम कर रही हैं, इनसे अल्टीमेटम लो भाई, भाई ऐसा ना हो मार्च निकल जाए और तुम केस भी ना कर पाओ, क्योंकि मार्च के बाद तो फिर 1 साल हो जाएगा और फिर वो धरे के धरे रह जाएगा। ये जो भी बच्चे हैं, ग्रुप बनाया हुआ है या कुछ है, इनसे बाकी बच्चे अल्टीमेटम ले, भाई बता तो दे कब तक शांत रहना है। 20 गई, 2 महीने गया, 2.5 महीने गया, क्या बता जनवरी भी ऐसे निकाल दो रिक्वेस्ट मोड। इनसे पूछ लो अल्टीमेटम क्या है, 30 है, 15 जनवरी है, 30 जनवरी है, बताओ तो सही कब तक। और सरकार से भी 30 जनवरी लास्ट मानने रिक्वेस्ट मोड, तो ऐसे। और मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट मोड पे काम हो जाए, ना करने पड़े इस ठंड में, कौन लट खाए, कौन फालतू बातों में पड़े, ठीक है, कौन पंगे ले। मैं तो यही कहूंगा रिक्वेस्ट मोड में काम हो जाए, पर एक डेट अल्टीमेटम इन बच्चों से भी लो जो ये नरम दल के बच्चे हैं, कि कब तक हमें ऐसा करना है, इन 2-3 कब तक रिक्वेस्ट मोड पे रहना है, एक डेट बता दो और तब तक शांत हो जाओ। वो बोले 15 जनवरी लास्ट, तो चुप हो जाओ, 15 जनवरी के बाद बुलाओ फिर मेरे को, फिर आऊंगा मैं सामने खेल खिलाने। पर उससे पहले भगवान से आशा करता हूँ इस दुनिया से, इस संसार से, इस नेचर से, कि पहले ही काम हो जाए, ठीक है, कोई जरूरत ही ना पड़े इन चीज़ों की। तो ये चीज़ है बच्चों, गवर्नमेंट पे भी जाते हो, सीएम पे भी जाते हो रहा है से अच्छा ये पूछा करो डेट बता दो सर लास्ट। चलो ये मैंने आपको बता दिया, जो भी बच्चे कर रहे हैं काम उनसे अल्टीमेटम लो, कब तक होना है, कब तक वेट करना है इस तरह की रिक्वेस्ट मोड पे। और गवर्नमेंट अच्छी है, काम करेगी मुझे लगता है, और काम होना चाहिए, इसलिए मैं चुप हूँ, बच्चों को काम करने देना चाहता हूँ इसलिए। तो वो कर रहे हैं अपनी तरफ से काम, इसलिए मैं बीच में कोई टांग नहीं अड़ाना चाहता, बस करते रहें वो, और अच्छा सा कुछ निकाल के लाएं ना। मैं कोई उनसे इन्फॉर्मेशन लेता, इसलिए तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या बनाऊं वीडियो, सब कुछ उनके ऊपर सौंप दिया मैंने, वो काम करते रहे बहुत अच्छे से। तो यही है, बट एक गुड न्यूज़ तो मैंने आपको दे ही दी, 8-10 हजार। इस बात पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, कि आएगी तो इकट्ठी आएगी, 1-2 हजार की आई तो बाकी 6 हजार तैयार बैठे केस करने के लिए। अब जो बच्चे लालची थे ना, 1-2 हजार की निकल जाए, 500 की निकल जाए, उनका तो हो गया खेल। चलो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, थैंक यू।